क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 13.2 करवा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 13.2 में पहला सवाल है, नीचे दी गई मालूमात को जाहिर करने के लिए अमूदी बार ग्राफ बनाएं। अब ये अमूदी बार ग्राफ क्या होता है, तो हम देखें ग्राफ क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखें, तो ये मैंने ये ग्राफ खरीद के रखा था, ये आप देख लें। ग्राफ पेपर ये सन के होते हैं जिसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए होते हैं। ठीक है, और आपको एक ये थोड़ी सी बोल्ड लाइन भी नज़र आ रही होगी। ये असल में टोटल कितनी लाइनें होती हैं, ये देखिए, ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा बॉक्स, ये हमारे पास 10-10 खाने बने हुए होते हैं। इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद हल्की सी थोड़ी सी डार्क होती है, फिर 5 ये, तो ये पूरे 10 लाइनें होती हैं। और यहाँ पे भी इसी तरह से 10 स्क्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये एक एक बॉक्स जो होता है वो 10 उसका स्क्वायर का होता है। अब ये हमसे देखो सवाल क्या कह रहा है, ये हमसे सवाल में कह रहे हैं कि आप अमूदी बार ग्राफ बनाएं। अब ये अमूदी का मतलब क्या होता है, तो हमारे पास देखिए दो चीज़ें हमेशा दी जा रही होंगी, उसमें महीने के नाम दिए जा रहे हैं और पंखों की तादाद दी जा रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए ये जो नीचे है मैंने इस तरह से लाइन खींच ली। अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। हमारे पास यहाँ पे और 70, 50, 35, 60, 90, 95। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लेंगे इसमें हमारे पास सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा हमारे पास 35 है और सबसे बड़ा हमारे पास 95 है। तो हम क्या करते हैं, हम 20-20 का अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, हम 20-20 का निशान लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास 100 तक है ना। तो हम यहाँ पे देखें, ये जो पहला खाना आ रहा है इसको हम 20 ले लेते हैं, इसको हम 40, 60, 80 और ये हो गया हमारे पास 100। ये हमने नंबर डाले। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास, यहाँ हम ले लेंगे जनवरी, जनवरी से हमारे पास जून तक का है। ठीक है, हमने ये पूरे 10 खानों का, यहाँ पे भी 10 खाने लिए ना, यहाँ भी 10 खाने ले लिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और यहाँ पे आखिर में आप लिख देंगे इसको जून। ये आपने इस तरह से लिख दिया। अब आपको इसका देखिए अमूदी ग्राफ बनाना है। अमूदी ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जनवरी में कितने हैं, 70। तो आपने पहले ढूंढा जनवरी कहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा जनवरी ये लिखा हुआ है, और आपने ढूंढा 70 कहाँ है। देखिए 70 तो लिखा नहीं है, लेकिन वो कहाँ पे होगा, 60 और 80 के दरमियान में ये जो बीच की लाइन आ रही है ये 70 होगी। तो आपने यहाँ से एक लाइन खींचनी है, ये देखिए एक लाइन आपकी यहाँ से आएगी, ये समझे, ये हल्की सी एक, मैं बिल्कुल हल्की सी एक लाइन समझाने के लिए आपको डालती हूँ। ये एक लाइन मैंने खींच दी, ठीक है, ये हो गई 70 की। अच्छा, यहाँ से जनवरी की एक लाइन आ रही है, ये देखिए जनवरी की एक लाइन आ रही है, यहाँ भी आप हल्की सी लाइन खींच दें। ये देखिए, अब ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है असल में ये है इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो इसका आंसर है। तो अब आपके पास ये, क्योंकि देखो ये बॉक्स बना हुआ है ना, तो आप एक लाइन में यहाँ से ले लेती हूँ और एक लाइन में यहाँ से ले लेती हूँ, और इसको हम इस तरह से कर देते हैं, और फिर इसको आप कलरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, ये इस तरह से आप कलर कर देंगे। तो ये आपने जनवरी का बना दिया कि जनवरी में 70 पंखे बिके। उसके बाद आपसे ये फरवरी में कह रहे हैं कि फरवरी में 50 पंखे बिके। तो अब हम फरवरी को देखेंगे, हमारे पास ये रहा फरवरी, और फरवरी में 50, अब देखें 50 कहाँ आएगा, 40 और 50 के दरमियान में यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से यहाँ पे एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, चाहे तो पेंसिल से खींच लें, और फरवरी आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये रहा आपका पॉइंट। तो आपने यहाँ पे भी इसी तरह से एक लाइन यहाँ और एक लाइन यहाँ खींची, और यहाँ पे ये आपने इसको निशान लगा दिया। तो ये कौन सी हो गई हमारी, ये फरवरी क्या हो गया। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा मार्च में 35। देखिए मार्च में 35, तो 35 हमारे पास देखें यहाँ तो आ गया 30। अब 30 और 40 के दरमियान में 35 आएगा, तो 1 2 इसके बिल्कुल बीच में आएगा यहाँ पे 35। ठीक है, अब 35 और मार्च, अब यहाँ पे देखें मार्च, यहाँ पे हमारे पास इसका हल्की सी आपने लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पे आपके पास मार्च की लाइन ये आ रही है। तो
तो अब यहाँ पे आपकी जो ये लाइन है ये यहाँ आएगी, सही है। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको भी एक लाइन यहाँ, एक बॉक्स यहाँ और एक बॉक्स यहाँ, इस तरह से कर लेंगे और फिर इसको आप यहाँ पे कलर करें। ये क्या हो गया आपका, मार्च हो गया। मार्च के बाद आप इसको यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल में कितने हैं 60, तो आप यहाँ पे देखें अप्रैल में 60 की तो आपको ये लाइन दी जा रही है, ये पॉइंट है और यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ, ये देखें अप्रैल का यहाँ से यहाँ तक ये आ गया और यहाँ से यहाँ तक 60, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ मिल रहे हैं। तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से ये लाइन खींचेंगे और इस तरह से इसकी लाइन खींचेंगे और फिर ये इसको आप कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये अप्रैल हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा मई में 90, तो आप यहाँ पे मई में 90 देखेंगे कहाँ है, 90 11 हमारे पास, यहाँ से यहाँ 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 तक आए, क्योंकि मई क्या है यहाँ पे आ रहा है। तो आप यहाँ तक लाइन खींचेंगे, ये हमारे पास ये खींची आपने और ये कर दिया, ये आपने मई की कर दिया। उसके बाद हमारे पास आखिरी महीना जून, जून में कितने हैं 95, तो आप क्या करेंगे, ये तो 90 है, 90 के ऊपर 2.5 खाने और आप ले लेंगे, तो यहाँ पे ये जून का हो जाएगा। यहाँ पे आपने कहाँ आएगा, ये आपके पास 90 91 92, 92 के बाद ये 0.5 आएगा, तो आपने यहाँ से जून पे ये ले लेना है और यहाँ से आपको इसको यहाँ तक, ये आपने लाइन खींची और फिर आपने इसको कलर कर। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे महीने, इसको आपने लिख लिया महीने, और यहाँ आप लिख सकते हैं ये पंखों की तादाद, पंखों की तादाद ये आपने लिख लिया, यहाँ पंखों की तादाद आ गई। अच्छा, अब आप इस ग्राफ को अगर गौर से देखते हैं तो आप ये देख के अगर एक नज़र देखें और मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए कि इसमें हमारे पास कितने पंखे बिके हैं, तो और कौन से महीने में ज़्यादा बिके हैं, तो आप फ़ौरन बताएंगे कि जून के महीने में सबसे ज़्यादा हमारे पास पंखे बिके हैं और सबसे कम कब बिके हैं, हमारे पास मार्च के महीने में सबसे कम पंखे बिके हैं। तो ये अमूदी बार ग्राफ कहलाता है। कौन सा, अमूदी बार ग्राफ। ये हमने अमूदी बार ग्राफ बना लिया, ये पहले सवाल हो गया हमारा। अब हमारे पास देखिए दूसरा सवाल है कि झेल में दी गई मालूमात को अमूदी बार ग्राफ में पेश करें। अकबर के ख़ानदान का माहाना खर्च, ये अशिया है और ये माहाना खर्च है। तो देखिए इस माहाना खर्च में सबसे बड़ी रकम क्या है, यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ी रकम 6000 है और सबसे कम 300 है। तो हमें यहाँ पे देखें एक एक हज़ार को अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 1000, ये हो गया हमारे पास 2000, यहाँ पे ये हो गया 3000, यहाँ हो गया 4000, 6000 क्योंकि आखिरी है ना, तो हम 6000 तक बनाएंगे। 6000 ये हमने इस तरह से सारे लिख लिए, 1000 2000 3000 से। अब नीचे हमें क्या लिखना है, ये देखो ग़िज़ा, तालीम, किराया, टेलीफोन, बिजली, गैस। आप यहाँ पे लिख लेंगे ग़िज़ा, उसके बाद किराया, उसके बाद हमारे पास क्या है, ग़िज़ा के बाद हमारे पास तालीम है, यहाँ आप लिखेंगे तालीम, यहाँ लिखेंगे आप किराया, उसके बाद टेलीफोन, बिजली, गैस, यहाँ आप लिखेंगे टेलीफोन, फिर आप लिखेंगे बिजली और यहाँ आप लिख लेंगे गैस। ये आपने सारा लिख लिया। अब उसके बाद आप उसी तरीके से यहाँ पे देखें ग़िज़ा कितनी है 6000, ठीक है। आपने यहाँ पे ग़िज़ा देखा हमारे पास 6000 कहाँ आ रहा है, देखिए 6000 सबसे टॉप पे और ग़िज़ा हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन जो है ग़िज़ा की जा रही है और 6000 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे 6000 पे यहाँ ग़िज़ा से हम लंबी लाइन एक खाना पीछे की तरफ और यहाँ पे भी एक खाना पीछे की तरफ, ये सब
ये देखिए, ये आपने यहाँ पे, ये आपका गज़ा आ गया, ठीक है। ये आपने गज़ा ले ली 6,000। अच्छा, अब उसके बाद गज़ा के बाद ये क्या कह रहे हैं, तालीम 5,000। आपने देखा ये तालीम की लाइन है और तालीम के लिए यहाँ 5,000 यहाँ आ रहा है, तो आपने 5,000 पे ये यहाँ डॉट डाल दिया इसके तालीम वाले खाने में। अब इसको आप इसी तरह से एक खाना यहाँ पे और एक खाना इस तरह से ये खींच लेंगे और यहाँ पे आप तालीम पर कर लेंगे। ये तालीम हो गया। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि किराया कितना देते हैं, 4,500। अब देखिए 4,000 तो है हमारे पास, 4,500 देंगे तो 4,500 का आएगा, बीच में आएगा। तो अब आप इसके बीच में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 4,500। इस पर आप निशान लगा देंगे, ये और ये हो गया आपके पास 4,500 किराया। उसके बाद ये हमसे टेलीफोन कह रहे हैं, टेलीफोन 1,500, 1,500 यहाँ पे आ जाएगा टेलीफोन। ये आ गया आपका टेलीफोन। अच्छा, पहले हम डॉट्स डाल लेते हैं। फिर बिजली है 2,000, देखिए ये रही बिजली, और बिजली के 2,000 कहाँ हैं हमारे पास, ये रहे। तो हम यहाँ पे 2,000 ये आ गए। और गैस कितनी है, 300 रुपये गैस हमारे पास यहाँ पे। अब 300 तो है ही नहीं हमारे पास, 1,000 से कम है। तो आप ये समझे एक खाना जो है वो 100 का है, एक खाना 100 है तो 100, 200, 300। यहाँ पे आपने ये हो गया 100, 200, 300। तो ये 3 नंबर्स जो है ना यहाँ पे देखें, 1, 2, 3 यहाँ तक आएगा। तो गैस का बिल आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसको कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास, इसको करेंगे यहाँ पे, ये बिजली है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये गैस है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास खर्चा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास कितने रुपयों में खर्चा हो रहा है। अब आप ये ग्राफ पेपर देखकर फ़ौरन बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे कम खर्चा किस पे हो रहा है, गैस के बिल पे, और सबसे ज़्यादा खर्चा हमारे पास किस पे हो रहा है, ग़िज़ा खाने पीने में हमारे पास सबसे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ये भी हमारे पास अमूदी बार ग्राफ, ये हमारे इसका दूसरा सवाल हो गया। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पे इसका जो तीसरा सवाल है कि प्रोग्राम सेल में दी गई मालूमात को उफ़क़ी बार ग्राफ। अब हमें इसे उफ़क़ी बार ग्राफ में पेश करना है। शहरों के नाम हैं और फ़रोख्त शुदा टिकटों की तादाद है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2,000, यहाँ पे आप 4,000, ये 6,000। पहले हम नंबर कहाँ लिख रहे थे, यहाँ लिख रहे थे जब हमें अमूदी बार ग्राफ बनाना था। अब हमें उफ़क़ी बनाना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे 6,000, 8,000 और यहाँ पे ये हो गया 10,000। अब हमारे पास 4 शहर हैं, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, दादू। यहाँ आप लिखेंगे हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और ये हो गया हमारे पास दादू। ये आपने यहाँ पे चारों शहरों के नाम लिख लिए और उसके बाद आपने यहाँ पे इनके नंबर्स लिख लिए। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास क्या है कि हैदराबाद में जो है कितना बिका है, हैदराबाद में हमारे पास 10,000 टिकट फ़रोख्त हुए। तो आप हैदराबाद और इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे 10,000 यहाँ आ रहा है और हैदराबाद यहाँ आ रहा है, तो ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं ना। तो आप अपनी लाइन को यहाँ पे इस तरह से खींचेंगे। अब ये उफ़क़ी बार ग्राफ है ना, तो उफ़क़ी बार ग्राफ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे इसकी कलर जो है वो यहाँ पे हो गया, थोड़ी सी डार्क लाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ये होगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हैदराबाद। अब ये सक्खर का कितना कह रहे हैं, सक्खर का ये कह रहे हैं 6,000। तो सक्खर हमारे पास ये रहा और 6,000 हमारे पास यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लाइन खींच लेंगे सक्खर और उसकी, तो ये देखें यहाँ पे और ये हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों हो गए। यहाँ पे लाइन खींची, ये इधर इसको आपने लाइन ये कलर कर दिया। उसके बाद सक्खर के बाद ये कह रहे हैं लाड़काना के 3,000 हैं। लाड़काना ये रहा आपका और 3,000 का आएगा आपके पास 2,000 और 4,000 के दरमियान में
1 2 3 4 5, पाँचवीं लाइन आएगी और यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये लाइन आ गई। आपने यहाँ पे इसको इस तरह से खींच लिया और यहाँ पे आपने इसको इस तरह से खींच लिया और यहाँ पे आपने इसको मिला दिया। ये हो गया हमारे पास लाड़काना का। उसके बाद इन्होंने हमें दादू का कहा, दादू का है 9,000 रुपये। तो दादू का 9,000 का आएगा, 8,000 और 10,000 के बीच में आएगा। और दादू ये रहा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपने निशान लगा दिया। अब आप इसकी भी लाइन खींच लेंगे इस तरह से यहाँ पे और यहाँ, ये हो गया और इसको आपने कलर कर। अब आप देखें कि हमने उफ्की बार ग्राफ यहाँ आप लिख लेंगे, उफ्की बार ग्राफ। और देखते ही आप बता देंगे कि सबसे ज़्यादा जो टिकट फ़रोख्त हुए हैं वो कहाँ टिकट फ़रोख्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे पास हैदराबाद में सबसे ज़्यादा टिकट फ़रोख्त हुए और सबसे कम फ़रोख्त हमारे पास लाड़काना में हुए। तो ये इस तरह से उफ्की बार ग्राफ बनाया जाता है। अब हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमसे कह रहे हैं कि मज़मून है इस्लामियात, अंग्रेज़ी, उर्दू, रियाजी, माशरत उलूम, साइंस, सिंध। और उनके हासिल करदा मार्क्स जो है वो 70 60 65 90 45 55 80। तो हम क्या करेंगे, देखें हमें नज़र आ रहा है तो हम 100 तक बना लेंगे इसके ना। अब यहाँ पे हमें क्योंकि नंबर्स लिखने होते हैं, यहाँ हम नंबर लिखेंगे तो हम यहाँ पे देखो इसको लिखेंगे 20, यहाँ लिखेंगे आप 40, ये हो जाएंगे 60, यहाँ पे 80 और यहाँ पे हो जाएंगे 100। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आप सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे। सबसे पहले है इस्लामियात, उसके बाद है अंग्रेज़ी, फिर उर्दू, रियासी। देखिए मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास इस्लामियत में कितने हैं, 70 हैं। तो आप देखिए इस्लामियत में 70, सबसे पहले इस्लामियात है और 70 हमारे पास कहाँ 60 और 80 के दरमियान में आएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आ रहा है, हमने यहाँ निशान लगा लिया। पहले हम सबके निशान लगा देते हैं। उसके बाद अंग्रेज़ी में ये 60 कह रहे हैं तो 60 ये रहा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा अंग्रेज़ी में। ठीक है, अंग्रेज़ी और यहाँ पर से ये हो गया 60। उसके बाद हमारे पास उर्दू में 65 है, यानी 60 और 70 के दरमियान में, 60 और 70 के दरमियान में हमारे पास यहाँ पे देखें उर्दू आएगा तो 1 2.5 यहाँ पे आएगा हमारे पास। उसके बाद इन्होंने रियासी में हमसे कह रहे हैं कि 90 है, रियासी में 90 हमारे पास यहाँ पे आएगा, इसके बीच में रियासी यहाँ पे आएगा हमारे पास। देखो रियासी यहाँ से लाइन आ रही है और यहाँ से हमारे पास 90 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 100 और 80 के दरमियान में, तो वो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा माशरत उलूम में 45। अब देखो 45 कहाँ आएगा ये बताइए, 45 यहाँ आएगा ना, 40 और 50 के दरमियान में, ये रहा 50। अब इन दोनों के दरमियान में जो है वो 45। अच्छा 45 क्या है, माशरत उलूम है। अब आप आए माशरत उलूम पे, माशरत उलूम को आप देखेंगे तो यहाँ पर से 1 2 और ये 0.5 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 45। और फिर उसके बाद साइंस में ये कह रहा है हमसे 55, तो ये 50 है, 50 ये रहा बीच में हमारे पास, उसके बाद 55। तो हम यहाँ पे साइंस में आएंगे और ये 50 ये आ गया, 55 हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 55 के बाद हमारे पास सिंधी में ये 80 कह रहे हैं, तो सिंधी में यहाँ पे ये 80 आ जाएगा। ठीक है, सिंधी में हमने यहाँ पे 80 पे निशान लगा दिया। अब आप सबकी इस तरह से लाइनें खींच लें जिस तरह से मैंने आपको बताया है। ये देखेंगे हमारे पास सिंधी है, सिंधी का आप एक खाना छोड़ के यहाँ पर से ये खींचा आपने और यहाँ पे आपने इसको खींचा और फिर आपने इसको बना दिया, ये हो गया आपका सिंधी। फिर इसी तरह आप यहाँ पे साइंस में इस तरह से मैं सबकी लाइनें खींच के फिर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए इसका ये आपका उफ्की बार ग्राफ तैयार हो गया। अब अगर हम आपसे ये कहें कि इसको देख के मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे किस सब्जेक्ट में हासिल किए गए हैं मार्क्स, तो आप फ़ौरन देखते ही बताएंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रियासी में हासिल किए गए हैं नंबर। ठीक है, और सबसे कम जो है किस सब्जेक्ट में हासिल किए गए, सबसे कम माशरत उलूम में हासिल किए गए हैं। तो
ग्राफ इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप एक नज़र में चीज़ों को समझ सकें। तो ये ग्राफ बनाना हमने उफ्की और अमूदी दोनों सीख लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। झील के पाई ग्राफ में छठी जमात के तलबा के खेल दिए गए। पाई ग्राफ को गौर से पढ़ें और झील के सवालात का जवाब दें। कौन सा खेल सबसे कम खेला गया है? अगर आप इन सबको देखें तो हमें यहाँ पे टेनिस या फुटबॉल लग रहा है, तो इधर आप टेनिस लिख लेंगे, टेनिस सबसे कम खेला गया है। कौन सा खेल सबसे ज़्यादा खेला गया है? तो हमें क्रिकेट नज़र आ रहा है, क्रिकेट लिख लेंगे। अच्छा, कौन से खेल यकसा खेले गए हैं? अच्छा, यहाँ पे देखिए टेनिस और फुटबॉल दोनों ही है, और यहाँ पे टेनिस और फुटबॉल ही बराबर खेले गए। दोनों का देखें बराबर लग रहा है ना, तकरीबन बराबर लिखता है। पीछे जवाब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है क्योंकि ये देखें इतना ज़्यादा पता नहीं चला है। आप यहाँ पे देखें ग्राफ का मुताला करें, झील के सवालात का जवाब दें। किस मजमून में आफ्ताब ने सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए? आपने यहाँ पे देखा साइंस में। किस मजमून में आफ्ताब ने सबसे कम मार्क्स हासिल किए? तो देखने में तो लग रहा है कि अंग्रेज़ी में, तो आप यहाँ लिख लें अंग्रेज़ी। किस मजमून में आफ्ताब ने साइंस या रियाजी से ज़्यादा हासिल किया है? तो ये तो कोई भी नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि देखें साइंस में ही सबसे ज़्यादा हासिल किया है ना, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं साइंस या रियाजी से ज़्यादा, तो आप लिखेंगे कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि झील के पाई ग्राफ में स्कूल के एक हफ्ते के दिन के मुख्तलिफ जमातों की हाजिरी दी गई है। पाई ग्राफ को गौर से पढ़ें और झील के सवाल। किस जमात की हाजिरी सबसे ज़्यादा थी? देखें सबसे ज़्यादा हाजिरी 2 क्लास की थी, तो आप लिखेंगे 2 क्लास या 2 जमात। किस जमात की हाजिरी सबसे कम थी? 1। और कौन सी जमातों में हाजिरी यकसा थी? तो 4 और 5 लग रही है, या 5 और 8 3 लग रही है, कुछ इस तरह से है। तो आप 3 और 4 और 5 कर, 4 और 5, ये हमारे पास इसका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।